हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, हैप्पी दिवाली एंड आई होप कि आपकी दिवाली इस समय बहुत अच्छी जा रही हो, और अगर गलती से वीडियो थोड़ी सी लेट आई तो बहुत अच्छी गई हो। वेल, आज की जो कहानी है वो भी दिवाली के ही ऊपर है, दिवाली के शुभ अवसर पर, जहाँ पर हम राम जी का स्वागत करते हैं। वहीं पर एक लड़की के साथ दिवाली के ही शुभ अवसर में कुछ ऐसा डरावना हुआ कि वो जिंदगी भर इस किस्से को भुलाए नहीं भूल पाएगी। अदिति एक 18 साल की लड़की, अनफॉर्चुनेटली उसके डैड का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, जिसका मतलब है कि अदिति और अदिति की मम्मी सिर्फ यही दोनों अपने घर में रहा करते थे। अब दिवाली आने वाली थी। अदिति की मॉम ये डिसाइड करती है कि क्यों ना हम अपने पुराने घर में जाकर दिवाली सेलिब्रेट करें, यानी कि जो नानी का घर था वहाँ जाकर। अदिति की जो नानी थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं थी। जब अदिति की मॉम 21-22 साल की थी तभी नानी का देहांत हो चुका था। देहांत होने के बाद घर में जितने भी बाकी सदस्य थे वो धीरे धीरे करके सब शहर की तरफ आ गए थे, जिसका मतलब है कि वो घर अब काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ है। यानी कि अदिति की जो मम्मी है वो नानी के देहांत के बाद पहली बार उस घर में कदम रखने वाली थी। जब वो दोनों नानी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ पर पूरा सुनसान सा माहौल था और एक पुराना सा घर। उस गांव में भी बहुत सारे लोग उस गांव को छोड़कर शहर की तरफ आ चुके थे, और इसी वजह से वो गांव भी काइंड ऑफ खंडर ही बन चुका था, जहाँ पर बहुत लिमिटेड फैमिलीज रहती थी, और वो भी कई दूर दूर। अब ये दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। जब ये पहुँचते हैं ये गेट को खोलते हैं। जब गेट को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि अंदर पूरी धूल ही धूल, पूरा घर एक खंडर, एक अजीब सा ही बन चुका था। मतलब कि हर जगह मकड़ी के जाले, कहीं कहीं बहुत गंदी स्मेल आ रही है और बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं हुई है। अब ये दोनों माँ बेटी मिलकर साफ़ सफाई करने लग जाती है और दिवाली की डेकोरेशन शुरू करती है। जब पूरा साफ़ सफाई करने के बाद अदिति अपनी मॉम से पूछती है कि माँ, हम अपना इतना अच्छा घर था, सब कुछ है, उसे छोड़कर हम यहाँ क्यों आए, जबकि यहाँ तो ये तो खंडर बना पड़ा है, ये तो भूत बंगला लग रहा है। माँ बताती है कि बेटा, ये भले ही तुम्हें आज खंडर लग रहा हो, बट एक समय था जब यहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहता था। अदिति की मम्मी का सारा बचपन यहीं गुजरा था। नानी के जाने के बाद वो यहाँ कभी नहीं आई, मगर आज भी इस घर में वो सारी यादें कैद है जो अदिति की माँ को उनकी बचपन की तरफ खींच कर ले जाती है। कैसे हर दिवाली पूरा परिवार मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता था। सब मिलकर रंगोलियाँ बनाते थे, बड़े लोग खाना बनाते थे और वहीं छोटे लोग पटाखे जलाते थे। ऑल्दो अब इस घर में कोई नहीं रहता, बट स्टिल अदिति की मम्मी का बड़ा मन था कि एक बार, बस एक बार इस घर में आकर वो दिवाली सेलिब्रेट करें, फिर से वो जो पुराने लम्हे हैं उन्हें रिलीव कर पाए। अब अदिति और अदिति की मॉम साफ़ सफाई कर रहे हैं। समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। साफ़ सफाई करते हुए अदिति को एक पुराना दरवाज़ा दिखता है जो कि घर के आखिरी कोने पर था। अदिति अब उस रूम के बाहर जाती है। उस रूम के बाहर जो दरवाज़ा था उसमें लॉक लगा हुआ था, जो कि बहुत कमज़ोर सा लग रहा था। तो अदिति एक पत्थर लेती है और तोड़ देती है उस लॉक को। उसे तोड़ने के बाद अब वो रूम के अंदर एंटर करती है। उस रूम के अंदर जाने पर अदिति को एक अंधेरा और धुंधला सा गंदा कमरा मिलता है। वहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। अदिति को ऐसा महसूस होता है कि इस कमरे के अंदर बाकी जितने भी कमरे हैं उनसे ज़्यादा ही ठंड है, और यहाँ पे एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, बहुत गंदी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर यहाँ कई सालों से सड़ रहा हो। उस कमरे में एक चीज़ थी जो कि अदिति की नज़रों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये होता है एक बहुत पुराना संदूक। अदिति उस संदूक के पास जाती है और जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें अदिति को एक लालटेन मिलती है। ये लालटेन बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। अदिति हैरान हो गई थी कि इतने सारी पुरानी चीज़ों के बीच ये एकदम नई सी लालटेन क्या कर रही है जो कि इतनी ज़्यादा शाइन कर रही हो। थी उस लालटेन को उठाकर अपने पास रख लेती है कि तभी अदिति को अचानक से ऐसा महसूस होता है जैसे कि वहाँ पर कोई और भी है अदिति के साथ। अदिति वहाँ पर अकेली नहीं है। कि तभी अदिति को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पीछे से अदिति के बालों को पकड़ा है और ऐसे पीछे की तरफ खींचा है। अदिति को एकदम जोर से झटका सा लगता है और वो सीधा रूम के बाहर आकर गिरती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। जब वो चिल्लाती है तो उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम, जहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी,
भागे भागे सीधा अदिति के पास आ जाती है। जब मॉम अदिति के पास आती है तो वो देखती है कि वो रूम खुला हुआ है और अदिति जस्ट उसके बाहर पड़ी हुई है। मॉम एकदम गुस्से में आकर अदिति से पूछती है कि अदिति तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे अदिति एकदम कंफ्यूज होकर बोलती है कि माँ पता नहीं, मैं तो रूम के अंदर थी और संदूक के अंदर पड़ी चीज़ें देख रही थी कि अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया है और एकदम से मुझे बाहर फेंक दिया। अदिति की माँ अभी भी गुस्से में थी और अदिति को डांटते हुए बोलती है कि ये कमरा क्यों खोला तुमने, इसमें ताला लगा हुआ था ना। हमारे पूरे परिवार में से कोई भी इस कमरे में नहीं जाता था, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर कोई इस कमरे से कोसों दूर रहता था। स्ट्रिक्टली मना किया गया था हमें इस कमरे के अंदर जाने से। अदिति अपनी माँ से पूछती है कि आखिर क्या है ऐसा इस रूम में कि कोई भी नहीं जा सकता। माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उनके एक्सप्रेशन से उनका डर साफ साफ दिख रहा था। वो बोलती है कि कुछ नहीं है इस रूम में, चलो यहाँ से, हमें घर चलना चाहिए वापस से। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतने साल हो गए इस घर में आए हुए कि मैं इस कमरे के बारे में भूल ही गई थी। मेरी गलती है, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। माँ अपने आप से ही बातें करे जा रही है। वो बहुत ज़्यादा अजीब सी बिहेव करने लग गई है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था। माँ अदिति का हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो बेटा हम घर के लिए निकल रहे हैं अभी के अभी। अदिति को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है, माँ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अभी तो हम यहाँ दिवाली सेलिब्रेट करने आए थे, माँ को यहीं तो सेलिब्रेट करनी थी और अचानक से एकदम से वापस घर जाने की बात कर रही है। क्या हो गया है माँ को। माँ सीधा जाती है रूम के अंदर और सीधा पैकिंग करना चालू कर देती है। वो कुछ भी नहीं सुन रही, किसी की भी नहीं सुन रही, वो बस बोले जा रही है कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, गलती कर दी यहाँ कर, यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। पीछे से अदिति उसे बोले जा रही है कि मम्मी क्या हो गया, मम्मी आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मम्मी सुन तो लो एटलीस्ट हुआ क्या। लेकिन मम्मी कुछ नहीं सुन रही, वो बस पैकिंग करे जा रही है और सिर्फ यही बोले जा रही है कि यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, यहाँ आके गलती कर दी, मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कि अचानक से अदिति को एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर की आवाज़। अदिति जब बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि उस कोने वाले रूम का गेट खुला हुआ था और वो धीरे धीरे से हिल रहा था। अदिति को समझ नहीं आता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये गेट तो माँ ने लॉक करा था ना, तो ये कैसे खुल गया। अदिति अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से घर में सारे दिए एकदम से बुझ जाते हैं, पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। अदिति जल्दी से जाती है और जो बगल वाला रूम होता है जहाँ पे पूरा स्विच बोर्ड होता है वहाँ जाके सारे स्विच ऑन कर देती है कि लाइट्स ऑन हो जाए। बट वो देखती है कि घर की लाइट्स भी जा चुकी थी। घर में ना तो दिए की रोशनी थी और ना लाइट की, था तो सिर्फ अंधेरा। अब अदिति भागकर अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है माँ पूरे घर में अंधेरा छा चुका है और लाइट भी नहीं आ रही, प्लीज़ कुछ करो। बट जो माँ होती है वो अभी भी पैकिंग करे जा रही है, एकदम घनघोर अंधेरे में जहाँ कुछ दिखाई भी ना दे रहा हो वहाँ भी वो पैकिंग करने में लगी हुई है और पीछे से अदिति जो भी बोल रही है वो सब इग्नोर कर रही है। अब अदिति को भी गुस्सा आ जाता है, वो सीधा जाती है और माँ के सामने खड़े हो जाती है और बोलती है माँ क्या हो गया आपको, जब से वो रूम देख लिया आप ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही हो, अब मुझे भी डर लगने लगा है आपसे, क्या कर रहे हो आप, ढंग से बात भी नहीं कर रहे यार। और अभी भी माँ कुछ नहीं बोल रही, अदिति की तरफ देख तक नहीं रही, बस नीचे देखकर पैकिंग करने में लगी हुई है और बस कुछ बड़बड़ाए जा रही है, अपने से ही बातें करे जा रही है। अदिति को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर अपने ही माँ से उसको पहली बार नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। अदिति जस्ट सामने खड़ी ही थी कि अचानक से लाइट आ जाती है और जैसे ही रोशनी होती है अदिति की पहली नज़र पड़ती है अपनी माँ के फेस पर और जब वो फेस को देखती है तो वो ज़ोर से चिल्ला देती है, क्योंकि अभी तक जो अदिति के सामने खड़ी थी वो अदिति की माँ नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी जिसने सेम टू सेम माँ जैसे कपड़े ही पहने हुए थे, जिसकी वजह से अंधेरे में वो बिल्कुल माँ जैसी लग रही थी। रोशनी में जब देखा जाए तो उस चुड़ैल का जो पूरा फेस था वो काले रंग का था, जो आंखें थी वो एकदम सफ़ेद और अजीब सी थी, बहुत बड़ी सी थी, जो उसके दांत थे वो इतने नोकीले और इतने बड़े से थे कि फेस से बाहर आ रहे थे। और जो उसकी स्किन थी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी स्किन को जला दिया हो, इस टाइप की बहुत अजीब सी स्किन थी। और उसके बाल एकदम उलझे हुए बहुत अजीब से लग रहे थे। और अदिति जैसे ये मंजर देखती है वो चिल्ला कर बाहर भागती है और सीधा आंगन में आकर खड़ी हो जाती है और चिल्ला रही है, बस चिल्लाए जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या देख लिया और उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ कहाँ पर है, जिसको वो अभी तक अपनी माँ समझ रही थी वो तो एक चुड़ैल है। एक अकेले गाँव में, जो कि एक खंडर जैसा गाँव है, उसके अंदर एक ऐसा घर जहाँ पर कोई भी नहीं है तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। रात का अंधेरा इतना ज़्यादा है कि घर में लगे 2 बल्ब की रोशनी भी उस अंधेरे को नहीं हटा पा रही और ऐसी जगह पर अदिति अकेले फंसी हुई थी।
जहाँ पर उसे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था और उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। और आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि अदिति की इस समय क्या हालत होगी। अदिति ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ देने लगती है। वो चिल्लाए जा रही है, वो माँ को पुकारे जा रही है, माँ कहाँ हो आप, माँ प्लीज़ आ जाओ, माँ किधर हो। और साथ में ही भगवान जी का भी नाम लिए जा रही है कि तभी अदिति को एक औरत के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ और कहीं नहीं बल्कि उस रूम से आ रही थी जहाँ पर वो चुड़ैल थी। अदिति देखती है कि वो चुड़ैल अब धीरे धीरे रूम से बाहर आ रही है। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अदिति के पास आ रही थी, उस आंगन में आ रही थी। अदिति जब उस चुड़ैल को देखती है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, मेरे पास मत आओ प्लीज़, प्लीज़ मेरे पास मत आना, प्लीज़ दूर रहो मेरे से। माँ कहाँ हो, माँ आप माँ प्लीज़ आओ। वो चुड़ैल धीरे धीरे अब अदिति के पास आने लग रही थी और वो साथ में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहती हो लेकिन उसके होंठ सिले हुए हो। ऐसा लग रहा था गुस्से में वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। और अब वो चुड़ैल अदिति के जस्ट सामने आकर खड़ी हो जाती है। अदिति बहुत हिलने की कोशिश करती है बट वो हिल ही नहीं पा रही। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैर ज़मीन से चिपक गए हो या फिर शायद वो इतना डर गई थी कि वो उसकी पूरी बॉडी का कंट्रोल उसके अंडर था ही नहीं। वो चुड़ैल अब जस्ट अदिति के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे अपने हाथ अदिति के गले के सामने ला रही थी। चुड़ैल के हाथ नॉर्मल हाथ के साइज से काफ़ी बड़े थे और उसके नाखून इतने नोकीले और इतने लंबे कि बता नहीं सकते। उसके हाथ भी पूरे तरीके से जले हुए थे और वो हाथ जैसे जैसे अदिति के करीब आ रहे थे अदिति ने कहीं ना कहीं अब होप खो दी थी। वो बस आंखें बंद करके भगवान जी का नाम लिए जा रही है इस होप से कि शायद एक लास्ट बार भगवान जी मेरी मदद कर दें, शायद कोई आ जाए और चमत्कार हो जाए। वो बिल्कुल देख ही नहीं सकती थी जो उसके सामने था। वो चुड़ैल का फेस इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा डरावना था कि उसको देखने से अच्छा अपनी आंखें बंद करो और जो हो रहा है जस्ट उसे एक्सेप्ट कर लो। और यही चीज़ अदिति ने भी करी थी कि अचानक से अदिति को फिर से उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ आती है और 2 मिनट तक एकदम सन्नाटा हो जाता है। अदिति को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके आसपास अब कोई भी नहीं है, किसी की भी प्रेजेंस अदिति को फील नहीं हो रही थी। और अदिति धीरे से अपनी आंखें खोलती है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि पूरे आंगन में अदिति अकेले खड़ी थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था, कोई चुड़ैल नहीं थी। और अदिति अभी जस्ट रियलाइज़ कर रही है कि ये सब क्या हुआ कि तभी उसे अचानक से फिर से एक आवाज़ आती है। ये थी गेट के बंद होने की, जो कि आई थी घर के कोने वाले रूम से, उसी रूम से जहाँ पर संदूक पड़ा हुआ था, जहाँ का ताला अदिति ने तोड़ा था। जब वो उस रूम की तरफ देखती है तो देखती है कि उस रूम का गेट बंद हो चुका है और जो माँ होती है वो उसमें फिर से ताला लगा रही है। फाइनली अदिति को अपनी माँ मिल गई थी। वो ज़ोर से चिल्लाती है, माँ कहाँ पर थे आप। और वो रोते रोते बस भागती है सीधा माँ के पास जाकर, सीधा उन्हें हक कर देती है और बहुत रो रही है। माँ आपको पता नहीं है माँ क्या हुआ, माँ आप कहाँ थे, माँ प्लीज़ बताओ ना माँ आप कहाँ थे माँ, ऐसे बस रोए जा रही है। उसकी मम्मी अदिति के सर के ऊपर हाथ फेर कर बोलती है कि बेटा अब सब ठीक हो गया, तो टेंशन मत ले, मैंने वो लालटेन इस रूम के अंदर फेंक दिया है और वो जो चुड़ैल थी वो भी अब इस रूम के अंदर ही कैद है और जब तक ये ताला लगा हुआ है वो इस रूम के बाहर नहीं आ सकती। अदिति रोए जा रही है, वो कुछ नहीं सुन रही। माँ अब अदिति का हाथ पकड़कर सीधा घर के बाहर चल पड़ती है, अपनी गाड़ी में बैठती है, सारा सामान रखती है, सीधा निकल जाती है अपने शहर के लिए। जब वो इस गांव को छोड़कर जा रही थी ना, तब इन दोनों को उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि वो बोल रही हो कि मुझे बाहर निकालो, मैं एक बार बाहर आ गई तो तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बाहर निकालो। उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं अदिति बस रोए जा रही थी कॉन्टीन्यूसली। जब तक ये अपने घर नहीं पहुँचे ना शहर वाले, तब तक अदिति रोती ही रही है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। वो बस साइड वाली सीट में बैठ के रोए जा रही है और बस उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो भी हुआ वो क्या हुआ। अदिति के दिल के अंदर एक बहुत भयानक सा डर बैठ चुका है। जब घर पहुँचते हैं तब जाके अदिति थोड़ा सा रिलीफ फील करती है कि फाइनली हम उस गांव से बाहर आ गए, फाइनली हम उस घर से बाहर आ गए। लेकिन पता नहीं क्यों अदिति को अभी भी बिल्कुल शांति मिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से कोई निकल के आ जाएगा, अभी वो चुड़ैल हमारे घर आ जाएगी, अभी वो मुझे दिख जाएगी।
करीबन 2-3 दिन ऐसे ही बीतते हैं। दिवाली भी पूरी तरीके से ये बस खौफ में ही निकलती है। अदिति तो दिवाली में बहुत लोग इनके घर आए थे लेकिन उनसे भी नहीं मिली। उसे बस डर लग रहा था, उसे किसी भी इंसान से मिलने से डर लग रहा था। वो बस अपने रूम में अकेला रहना चाहती थी। वो 3 दिन तक अपने रूम से बाहर ही नहीं आई है। इतना बुरा ट्रॉमा अदिति को लग गया था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, धीरे धीरे अदिति ठीक होने लगी, रिकवर होने लगी। और फिर रिकवर होने के बाद अदिति अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आखिर वो कौन थी और क्या कहानी है उस रूम की? क्यों आप सबको वहाँ अंदर जाने से मना करा हुआ था? और उस लालटेन का क्या लेना देना है? आपने जब वो लालटेन फेंका वो कैसे अंदर चले गई? और आपको कैसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है? तब माँ अदिति को बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, बस इतना जान लो बेटा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे जितना दूर रहे, जिनके बारे में जितना कम पता चले उतना ही बेहतर होता है। वेल, ये बोलकर माँ ने पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया। अदिति ने भी उस दिन के बाद से आज तक माँ से कभी इस बारे में बात ही नहीं करी। बट फिर भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर क्या था उस घर का राज, और हमारे परिवार को कैसे उस रूम के बारे में इतना सब पता था, और कौन था वो जो उस रूम के अंदर आज भी कैद है। अदिति का बताना है कि उसके मन में आज भी एक अजीब सा डर रहता है कि क्या हो अगर किसी दिन वो रूम खुल जाए, क्या हो जो उसके अंदर वो चुड़ैल कैद है वो बाहर आ जाए और इनका पीछा करते करते इनके घर तक आ जाए, तो ये लोग क्या करेंगे? इसी डर के साथ शायद अदिति को पूरी ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी अदिति की स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी स्टोरीज़ और ज़्यादा सुनने के लिए अल्फ़ा अक्की चैनल को सब्सक्राइब करें। और गलती से आपके साथ भी ऐसे कोई किस्से हुए हैं तो आप मेरे मेल पर आकर मुझसे अपने किस्से शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।